नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? फाइनली आरआरबी एलपी का सीबीएटी का रिजल्ट आउट कर दिया गया है डीवी के लिए और मेडिकल के लिए। तो जो भी अभ्यर्थियों का हो गया है इसमें, उन सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ और जो भी कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है, वो बिल्कुल हताश ना हो। वो आगे की परीक्षा एनटीपीसी की भर्ती आई है नई, उसमें लगे रहें। ग्रुप डी की भर्तियाँ हैं, उसमें लगे रहें। आपका कहीं न कहीं होगा, मेहनत करते रहिए। तो जो भी कैंडिडेट का हो गया है, आगे का स्टेप क्या होने वाला है, डीवी के लिए कैसे क्या होने वाला है, मेडिकल कब तक होगा, स्कोर कार्ड के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, मैंने आरआरबी सिलीगुड़ी का रिजल्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और इसी के माध्यम से मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको नोटिस में कुछ पॉइंट दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट बोल रहा है कि 15 यानी कि 15 जुलाई से 31 अगस्त तक एग्ज़ाम कराया गया था, जिसके लिए डीवी का रिजल्ट आउट कर दिया गया है। और इसका स्कोर कार्ड, जो भी कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कि स्कोर कार्ड कब से कब तक लाइव रहेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा-सा। यहाँ पर लिखा है कि उम्मीदवारों, 1 सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर आप सीबीएटी का स्कोर कार्ड 30/9 यानी कि 30 सितंबर 2025 से 7 बजे शाम से 15 दिनों तक लाइव रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल ही जो है कि रिजल्ट इसका आउट कर दिया गया था, स्कोर कार्ड। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको बोला गया है, यद्यपि सीबीएटी परिणाम तैयार करने में पूरी तरह सावधानी बरती गई है, फिर भी आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि या मुद्रण यानी कि गलतियों को बोला है कि किसी भी प्रकार की गलती यहाँ पर नहीं की गई है। फिर भी अगर गलती किया गया है तो बोला गया है यहाँ पर उम्मीदवारों के किसी भी पत्राचार पत्राचार पर विचार करने में असमर्थ व्यक्त करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है कि नीचे सूचीबद्ध, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, इसके साथ अटैच्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा रोल नंबर, जितने भी कैंडिडेट्स इसमें क्वालीफाई हुए हैं आरआरबी सिलीगुड़ी में, 87 कैंडिडेट क्वालीफाई हुए हैं, तो उनका रोल नंबर डाला हुआ है यहाँ पर। और 4 में आपको बोला गया है कि दस्तावेज सत्यापन डीवी उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा जो डीवी के लिए ईमेल कॉल लेटर में दर्शाया गया है। डीवी के लिए उम्मीदवारों का शेड्यूल तय होने के बाद उन्हें ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट पर ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए भेजा जाएगा, जिसमें दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के निर्देशों के साथ साथ तिथि और रिपोर्टिंग का समय भी विवरण उसमें होगा। आगे देखते हैं पाँचवा पॉइंट क्या कह रहा है। पाँचवा पॉइंट में लिखा है कि उम्मीदवार ध्यान दें कि दस्तावेज यानी कि डीवी होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के अगले ही दिन रेलवे मतलब आरआरबी के अधिकार क्षेत्र स्थित नामित रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी से रेलवे अस्पताल के शहर तक की यात्रा भी शामिल होगी। तदनुसार उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए 3 से 4 दिन से अधिक समय तक तैयार होकर आना होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स का डीवी और मेडिकल होगा, उनके वो अपना 3 से 4 यानी कि 5 दिन के आसपास का अपना पूरा व्यवस्था से जाएंगे, क्योंकि डीवी और मेडिकल साथ में ही होगा, तो उसके लिए टाइम लग सकता है। पॉइंट नंबर 6 में बोला है, दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज के साथ साथ सीएन और ई कॉल लेटर में दिए गए विवरण के अनुसार A4 साइज का स्व सत्यापित फोटोकॉपी के 2 सेट प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन हुई प्रतियां सही रंग में इस पोर्टल पे माध्यम से अपलोड करनी होंगी। यह लिंक अगले अलग से जारी की जाने वाली दस्तावेज सत्यापन की सूचना के अनुसार कराई जाएगी। अब उसके बाद को पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत और अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र निर्धारित रूप से अंग्रेजी व हिंदी में ही होने चाहिए। दस्तावेज सत्यापन और या चिकित्सा परीक्षण के दौरान अनुपस्थित हुए छात्रों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स अनुपस्थित होंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, उनका फिर से डीवी मेडिकल नहीं कराया जाएगा बुलाकर। तो ये बात ध्यान दीजिए और आप लोग अब्सेंट मत करिएगा। पॉइंट नंबर 8 है, दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों की पूर्णतः अंतिम और भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में या उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में दिए गए डाटा के अनुसार असंगति, कमी उम्मीदवारों को मतलब कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी पाई जाती है जो आपने फॉर्म भरा है, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। इस पॉइंट में यही बताया गया है। आगे बताया गया है कि यद्यपि दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि या मुद्रण संबंधी गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरबी असफल उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार या विचार करने में असमर्थ व्यक्त करता है। पॉइंट नंबर 10, महत्वपूर्ण, उन दलालों से सावधान रहें जो उम्मीदवारों के अवैध रूप से नौकरी में चयनित कराने का झूठा वादा करके गुमराह कर सकते हैं। आरआरबी परीक्षाओं में, एक सेकंड,
आरआरबी परीक्षाओं में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरकृत है और चयन पूरी तरह से उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होता है। पॉइंट नंबर 11, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित अपडेट और जानकारी के लिए नियमित रूप से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट मतलब आधिकारिक वेबसाइट पर अपना जाकर बार बार चेक करते रहें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए यदि आप डीवी और मेडिकल के लिए जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है यदि, तो आप बिल्कुल हताश ना होइए। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और टेक्नीशियन जैसी भर्तियां आगे हैं और ढेर सारी भर्तियां आ रही हैं। तो आप बिल्कुल हताश ना हो, मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं तो आपका बिल्कुल ज़रूर होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।